तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडू पॉइंट हब में। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट जो कि एसएससी जीडी के लिए मेरे भाई जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है जो कि लगातार हम पिछले कुछ दिनों से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और बच्चों को इसमें बहुत हेल्प मिला है मेरे भाई। इसको करने के बाद आप सभी को आपके पेपर में बहुत हेल्प मिलेगा भाई, आपका स्कोर बहुत सारा बूस्ट होगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है। आप सभी को बताना है मेरे भाई। एसएससी जीडी 2021 के अंदर ये सवाल पूछा गया है मेरे भाई। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ वो पिछले ईयर में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्त, हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 की। तो मेरे भाई भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको टिक कर देना है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है मेरे भाई। 2023 के अंदर पूछा गया है। आप सभी को बताना है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो 5 वर्ष का होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है मेरे भाई। जो आपातकाल इमरजेंसी लगती है आप सभी को पता है वो किसके, आप सभी को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सबसे पहले कौन लगाता है। तो अब मेरे भाई राष्ट्रपति लगाता है इमरजेंसी। इमरजेंसी कौन से अनुच्छेद में आती है, कौन से आर्टिकल में आती है उसकी बात करें तो आपका 352, 356 और 360, यानी कि तीनों ही आर्टिकल के अंदर वो इमरजेंसी लगा सकता है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी मेरे भाई। ये भी लेटेस्ट का क्वेश्चन है मेरे भाई, 2025 के अंदर पूछा गया है कि द्वैध शासन किसने लगाई थी। द्वैध शासन मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव नाम का जो अंग्रेज था, मतलब जो गवर्नर था, उसी के द्वारा लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन किसके नाम से जुड़ा है मेरे भाई, किसके नाम से। उसकी हम बात करें मेरे भाई, एनी बेसेंट जो आपकी हो जाएंगी, एनी बेसेंट उससे जुड़ा है मेरे भाई, एनी बेसेंट से। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। बक्सर का युद्ध किन वर्षों में लड़ा गया था मेरे भाई। एसएससी जीडी 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध की हम बात करें मेरे भाई 1764 के अंदर लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप सभी को झरने जरूर पढ़ के जाना है मेरे भाई। जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर का, 1 से 2 नंबर का आपको जरूर देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी में 1 नंबर का तो नहीं मेरे भाई, 2 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात की हम बात करें मेरे भाई, वो है कूंचिकल जलप्रपात मेरे भाई, बहुत सबसे ऊंचा है। आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई। बहुत ही लुल्लू पुल्लू सा सवाल है, आप सभी को पता है कि गंगा नदी है। ऐसे भी सवाल कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है मेरे भाई। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी से बना है। सुंदरबन का डेल्टा मेरे भाई वो किस नदी से बना है, आप सभी को बताना है मेरे भाई। आप ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र, इससे बना है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे मेरे दोस्त। बजट घाटा किसे कहते हैं मेरे भाई। बजट घाटा आप सभी को मैं सबसे पहले बता दूं कि जो आपको जानना होगा कि मेरे भाई आय क्या होता है। आय यानी इनकम, यानी आप जो कमाते हैं, और व्यय लिखा हुआ है मेरे भाई। व्यय मतलब जो आप खर्च करते हैं। अगर आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, इसका मतलब आपका बजट घाटा यहाँ पे मेरे भाई दिखा देता है, इसको समझिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे मेरे भाई। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई। स्टार लगाइएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक सवाल जरूर से जरूर हर शिफ्ट में देखने को मिलता है मेरे भाई, और पिछले वर्षों में देखने को भी मिला है मेरे भाई। आप सभी ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 के अंदर हुई थी सबसे पहले, 1 अप्रैल 1935, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, मुद्रा शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, ये सवाल आपसे पूछ दिया था मेरे भाई 2023 के अंदर। जो मुद्रा शब्द है, मुद्रा शब्द की हम बात करें वो संस्कृत भाषा का शब्द है मेरे भाई, मुद्रा। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। एकदम आसान सा सवाल मेरे भाई, कमल, आप सभी को पता है। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है मेरे भाई। 2024 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। राष्ट्रीय गीत मेरे भाई वंदे मातरम आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई। अभी लेटेस्ट में पिछले वर्ष पूछा गया सवाल है मेरे भाई। इसके पहले जो एसएससी जीडी का वैकेंसी आया था उसमें पूछा गया था मेरे भाई कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। आप सभी को पता है कि शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है मेरे भाई। राष्ट्रपति पे यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक ही हो गया, लेकिन 61 ही आर्टिकल हो जाएगा मेरे भाई, इसमें से आपको ध्यान रखना है इस बात का।
आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा होता है, आप सभी को पता है कि हमारे देश के जो संसद में दो सदन है मेरे भाई, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है उसके यहाँ पे हेड पूछ रहा है, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं मेरे भाई, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है मेरे भाई, वो किससे संबंधित है? आप सभी को पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा तो एकदम सही टिक करिएगा मेरे भाई, अशोक नहीं टिक करिएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अशोक है कंफ्यूजिंग के लिए, लेकिन अशोक नहीं टिक करना है, आपको समुद्रगुप्त टिक करना है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? जो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था उसकी हम बात करें मेरे भाई, वो आपका लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। आगे बढ़ेंगे, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से? लोहे का उत्पादन में भाई लौह अयस्क जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में कहाँ पे उत्पादित होता है? आप सभी को मैं बता दूं कि जो उड़ीसा है आपका, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे भाई लौह के अयस्क उत्पादित होते हैं मेरे भाई, इसको ध्यान रखना है, अभी लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला किन राज्यों से गुजरती है? अभी लेटेस्ट न्यूज में ये अरावली आप सभी को पता है कि कितना न्यूज में रहा था मेरे भाई, बहुत दिनों से इस पर चर्चाएं चल रही थी। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर लिख के देता हूँ मैं मेरे भाई, इस पूरे यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ, लिख के देता हूँ। इससे क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में, ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई, क्योंकि अरावली अभी लेटेस्ट न्यूज में रहा है मेरे भाई। जो भी चीज़ें न्यूज में रहती हैं वो जरूर पूछा जाता है मेरे भाई, और सिर्फ एसएससी जीडी ही नहीं, अगर आप यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई तक जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। अरावली पर्वतमाला आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान से लेकर हरियाणा तक ये फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, भारत में योजना आयोग के स्थान पर क्या बना है? आप सभी को बताना है कि जो प्लानिंग कमीशन था हमारे देश में, उसकी जगह पर कोई और स्कीम लाया गया है, कोई और जो है चीज लाई गई है। उसके बारे में हम बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है, नीति आयोग लाया गया है। आप सभी कमेंट बॉक्स में एक मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं और वर्तमान में कौन है? मैं आप सभी से कमेंट में चाहूंगा मेरे भाई, इस बात का जवाब बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, कृषि आय पर कर क्यों नहीं लगता? जो कृषि आय है उस पर कर क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरे भाई वो राज्यों का विषय है, इसको आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, वो राज्यों का विषय है, इसी वजह से इस पर कर नहीं लगाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आप सभी को पता है मेरे भाई, बाघ। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल आ गया था। आगे देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं मेरे भाई। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है हमारा, और बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम एक एक क्वेश्चन को मैं दोस्तों समझा करके आपको बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ मेरे भाई। मेरे पास मेरे भाई आर्थिक समस्या होने के कारण मैं बच्चों को लाइव नहीं मेरे भाई पढ़ा पा रहा हूँ, या आप ध्यान रखिएगा बात का मेरे भाई। मेरे पास एक फ़ोन है, उसी फ़ोन से मैं आप सभी को जो है क्वेश्चन ढूंढ के आपको देता हूँ मेरे भाई। अगर मेरे पास भी होता तो मैं आप सभी को लाइव पढ़ाते हुए दिखता है मेरे भाई, लेकिन आप लोग इंतजार करिए, बस कुछ ही दिन में मैं आप सभी को लाइव दिखूंगा मेरे भाई। जैसे ही मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आप सभी को लाइव पढ़ाता हुआ दिखूंगा एकदम अच्छी तरीके से मेरे भाई, और बैच भी लाऊंगा आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई, पूरे यूट्यूब पे एकदम तहलका मचाने के लिए। आप तैयार रहिएगा मेरे भाई, जल्द से जल्द मेरा 1K कीजिए, उसके बाद लाइव पढ़ने का आप लोग को अवसर मिलेगा मेरे भाई। एकदम आप सभी को लाइव पढ़ाऊंगा और फ्री पढ़ाऊंगा मेरे भाई, कभी पैसा नहीं लूंगा मेरे भाई, इतना ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था मेरे भाई? कुतुब मीनार जो है वो किसने कराया था इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको चालू कराया था, इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान है उसका जनक मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का होता है? जो राष्ट्रीय आय हमारा नेशनल इनकम होता है मेरे भाई, किस क्षेत्र का? आप सभी को पता है कि 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मेरे भाई। इन तीनों में से किस प्रकार का जो है राष्ट्रीय आय होता है? वो सेवा कर, यानी कि टर्सरी सेक्टर जो हमारा होता है मेरे भाई, उसी को हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसी के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, कच्छ का रण किस राज्य में है? कच्छ का रण मेरे भाई आप सभी को पता है गुजरात में है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? जनगणना से सवाल मेरे भाई जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसको आप नोट करिए, कॉपी में कहीं लिख लीजिए कि जनगणना 2011 एकदम डिटेल में आपको पढ़ना है मेरे भाई। बहुत जल्द इस पर मैं एक वीडियो करने वाला हूँ जनगणना 2011 के नाम से, उसमें एकदम पूरा एकदम आपको निचोड़ के रख दूंगा मेरे भाई, एक एक
एक क्वेश्चन एकदम एकदम ट्रिक के साथ आपको आपके दिमाग में एकदम याद करा दूंगा मेरे भाई। भारत की पहली जनगणना मेरे भाई 1872 में हुई थी। देन उसके बाद से 1872 में बस एक बार हुआ था, उसके बाद से दशकीय आधार पे स्टार्ट हो गया था। अगर सवाल पूछ दे कि बताइए दशकीय आधार पे कब से जनगणना शुरू हुई थी, तो 1881 में शुरू हुई थी। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि लेटेस्ट में अभी जनगणना कौन सी हुई है और किस वर्ष आने वाले किस वर्ष में जनगणना होने वाली है, अगली जनगणना। इसके बाद देखेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, और ये हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक प्रैक्टिस सेट में हम मात्र 30 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल लेकर के आते हैं मेरे भाई। इधर उधर का फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है मेरे भाई, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम एकदम नज़दीक है। आप सभी का 23 तारीख से एग्जाम शुरू है मेरे भाई, एकदम प्रेशर नहीं लेना है। जो भी पिछले दिनों में आप पढ़ चुके हैं उसी को प्रैक्टिस करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। नई चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, नई चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे। आप उन्हीं चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई, ठीक है गाइस। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, इसका जवाब आप सभी हर प्रैक्टिस की तरह इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स के। चलिए दोस्त इसी के साथ थैंक यू, और वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और मैं कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट तो आप सभी को दे ही दूंगा, जिससे आपकी अच्छी खासी जीएस में जो है पकड़ हो जाए मेरे भाई। और जो भी पहले से आप थियोरी पढ़े हैं तभी ये प्रैक्टिस सेट कीजिए मेरे भाई, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट लास्ट रिवीजन है मेरे भाई। चलिए दोस्त इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ मेरे भाई जल्द से जल्द एक कीजिए ताकि आप सभी को लाइव पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। और जय हिंद जय भारत।